दुर्गा सप्तशती अष्टमो अध्याय। रक्त बीज नामक असुर का वध। मैं अणिमा आदि सिद्धियाँ 8 मानी गई हैं, यथा अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व की रश्मियों से युक्त भवानी का ध्यान करती हूँ। उनका शरीर रक्तवर्ण, नेत्र करुणा के तरंगों से युक्त है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभित हो रहे हैं। ऋषि ने कहा, चंडमुंड दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेना नायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चले। कंबू नाम वाले दानवों के 84 सेनापति अपनी वाहिनी सेना के साथ युद्ध स्थल में जाएं। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धूम्र कुलोत्पन्न असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध में रवाना हो जाएं। कालक, दौरिद, मौर्य और कालकेय दैत्य भी युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत रवाना होकर समरभूमि में चल दें। क्रूर शासक असुरपति शुंभ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं सहस्त्रों बड़े बड़े सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। उसकी विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर तो अंबिका ने घंटे के घोर रव से उस ध्वनि को और भी वर्धित कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो उठी। उस भीषण शब्द से काली ने अपनी विकट मुख और भी विस्तृत कर लिया। इस प्रकार से वे विजयिनी बनी। उस भीषण नाद को सुनकर आसुरी सेना ने चंडिका काली तथा सिंह को क्रोधपूर्वक चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, इसी समय असुरों के संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियाँ भी उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास चली गई। देवताओं के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियाँ असुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्षर सूत्र और कमंडलों से शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है। महादेव की शक्ति बैल पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण कर शेषनाग का कंगन पहने मस्तक में चंद्र रेखा से सज्जित हो वहां आ गई। कार्तिकेय की शक्ति रूप जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन पर विराजित होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए वहां उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की वह शक्ति भी वाराह शरीर धारण कर वहां आ गई। भगवान नरसिंह की नरसिंहिनी शक्ति भी उन्हीं के अनुरूप शक्ति धारण करके वहां आ पहुंची। उसकी गर्दन में बालों के झोंकों से आकाश की तारिकाएं बिखर जाती थीं। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आई। उस शक्ति को भी इंद्र के समान ही सहस्त्र नेत्र थे। तब उन समस्त देव शक्तियों से आवृत शिव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत ही इन असुरों का वध करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों श्रृंगालिनों की सी आवाज हो रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत के वेश में जाइए और उन दोनों दानवों से कहिए, उनके साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दानवों को भी यह संदेश सुनाइए। दैत्यों, यदि तुम्हें जीने की चाह है तो पातालपुरी को लौट जाओ। इंद्र को त्रैलोक का राज्य प्राप्त हो और देवगण यज्ञांश का उपभोग करें। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक हो तो आओ,
मेरी योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस भक्षण से तृप्ति पावें। उस देवी ने भगवान शिव को दूध का कार्य सौंपा था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से जगत में विख्यात हुई। वे दैत्य भी शिव जी के मुँह से देवी की बात सुनकर कुपित हो गए और कात्यायनी की ओर लपके। तत्पश्चात वे दैत्य क्रुद्ध होकर देवी पर बाण शक्ति और वृष्टि आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि को खिलवाड़ में ही काट दिया। फिर काली आगे आकर राक्षसों को शूल के आघात से चीरने लगी और खड्वांग के द्वारा उनको विध्वंस करती हुई रणस्थल में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी भी अपना कमंडलू लेकर जिस ओर निकल जाती थी, उधर ही जल छिड़क कर शत्रुओं को तेज तथा पराक्रमहीन कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के प्रहार से दानवों का नाश करना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी के वज्र से आहत होकर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने कितने ही राक्षसों को थुथुन की चोट से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती को विद्ध कर दिया तथा कितने ही चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े। नारसिंगी भी कितने ही दैत्यों को अपने नाखूनों से फाड़कर खा जाती और सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं को गुजाती हुई रणभूमि विचरण करने लगी। कितने ही राक्षसगण शिवदूत के प्रबल अट्टहास से भयभीत होकर रणभूमि पर लौटने लगे। उनके गिरते ही शिवदूती उन्हें अपना भक्ष्य बना लेती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होते देख दानवी सेना पलायित होने लगी। मातृगणों से त्रस्त होकर युद्ध से विमुख होते दैत्यों को देखकर रक्तबीज नामक महाअसुर अत्यंत कुपित होकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से खून की बूंद टपकते ही उसी आकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता था। महादैत्य रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री अपने वज्र के प्रहार से उसे आहत कर दिया। वज्र से आहत होकर उसके शरीर के पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसी के समान अन्य दैत्य पैदा होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान पराक्रमी थे। वे नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उसका मस्तक आहत होकर खून बहाने लगा, जिससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आ गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर प्रहार किया, फिर ऐन्द्री ने गदा की चोट से घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण इतने दैत्यों की उत्पत्ति हुई कि समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति, वाराही ने खड्ग और महेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्तबीज को आहत कर दिया। अत्यंत कुपित होकर रक्तबीज ने भी अपनी गदा से सभी मातृशक्तियों पर आघात किया। शक्ति, शूल आदि के द्वारा घायल होने से उसके रक्त के द्वारा अगणित महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से उत्पन्न नए दैत्यों के द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग भयभीत हो गए। देवताओं का हतोत्साह देख चंडिका ने शीघ्रता से काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी अधिक विस्तृत करो। मेरे शस्त्राघात से बहकर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस वेगवान मुख में भक्षण कर डालो। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना भक्ष्य बनाकर रणस्थल में विचरण करती रहो। ऐसा करते रहने से जब उसके शरीर का संपूर्ण रक्त बहकर निकल जाएगा, तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगी, तब दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्तबीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया। तब रक्तबीज ने चंडिका पर गदा से आघात पहुंचाया, किंतु गदा के उस प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया।
रक्त गिरने से काली के मुख से जो दैत्य उत्पन्न होते थे उन्हें काली चबा डालती थी और उसने रक्तबीज का खून भी पान कर लिया। तब देवी ने रक्तबीज को वज्र, बाण, खड्ग, दृष्टि आदि के प्रहार से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत एवं रक्तहीन होकर महादैत्य रक्तबीज भूतल पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इसे देखकर देवों में हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। उन असुरों के रक्तपात के मद से उन्मत्त होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगा। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित रक्तबीजवध नामक 8वां अध्याय समाप्त।